लागू करने के लिए सरकार ने नहीं दिया। इतनी सारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, और जिसकी आप देखिए आसनसोल के जो मेयर उन्होंने भी मुद्दे उठाए थे। आपने शहर से लेकर के गांव तक केंद्र की सारी योजनाओं को रोका और जनता इसको चुपचाप बैठी हुई देख रही थी। मैं डॉक्टर साहब यही तो समझ नहीं पा रहा हूं। एक दिन ये आना था। मैं आपके मुद्दों को या मुद्दों पे जो बातें हो रही है उस पे इधर रियाज साहब भी दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ क्या क्या प्रकल्प जो है, क्या क्या योजनाएं जो है वो ऑलरेडी जनता तक पहुंच रही है या पहुंच चुकी हैं, वो भी दिखा रहे हैं। मैं ये चीज से हटकर मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मुद्दे जो है वो ठीक है, बात तो जनता की हो रही है, लेकिन सवाल जब सत्ता की आ जाती है तो वो चीजें क्यों धूमिल हो जाती है। यही शुभेंदु अधिकारी है जिनके ऊपर नारदा का आरोप है, आपको अगर पता होगा तो। मुकुल रॉय है, उनके ऊपर शारदा का आरोप है। सर मैं ये कह रहा हूं कि जिन आरोपों के जरिए तृणमूल को या सत्ताधारी सरकार को आप कटघरे में ला रहे हैं, उन्हीं के आरोपियों को अगर आप अपने पार्टी में लाते हैं और फिर गंगा जल से उनका शुद्धिकरण कर देते हैं, तब ये जनता सोचती है कि बात तो हमारी हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं चीजें सत्ता पर जाके टकरा रही है। देखिए अभी तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि चाहे वो मुकुल जी हो या चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, उनके ऊपर जो भी जांच चल रहा है उसकी दिशा या दशा को परिवर्तित करने का केंद्र सरकार ने किसी तरह से प्रयास किया है। तो फिर ये कैसे प्रमाणित हो जाएगा कि ये सरकार कटमनी ले रही है? फिर ये तृणमूल कांग्रेस, एक मिनट सर, देखिए ये तो कटमनी, फिर ये कैसे प्रमाणित होगा? कैसे प्रमाणित होगा? जिन लोगों के जरिए आपने आरोप लगाया वही लोग आपकी पार्टी में आ गए, खुद ये कैसे प्रमाणित होगा? सर ये प्रमाणित है क्योंकि सरकार ने पार्टी ने खुद आह्वान किया उन लोगों से कि जिन लोगों ने कट मनी लिया है सब वापस करें, और एक बड़ा अभियान चला तृणमूल कांग्रेस का, जहां की हर वार्ड में, हर जिले में, हर गांव में जो कट मनी लेने वाले लोग थे उन्होंने वापस करने का काम भी शुरू किया। इसका मतलब कि सत्ता तंत्र इस बात को स्वीकार कर रहा था कि वो लोग जो है जो कट मनी ले रहे थे, ये पूरी दुनिया जानती। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर, हमारे 130 से जो ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए हैं, एक में भी क्या कोई अन्वेषण हुआ है? किस इलाके में मारे गए? हुई है गांव-गांव में मार करके पूछ रहा हूं, किस इलाके में मारे गए? तो किस इलाके में मारे गए? पूरे पश्चिम बंगाल में, पूरे पश्चिम बंगाल में हमारे। और अगर जिन लोगों से आपकी लड़ाई थी उन्हीं को आप पार्टी में ले लेंगे तो फिर मैं यही पूछ रहा हूं डॉक्टर निखिल प्रसून कि आपके कार्यकर्ताओं, एक मिनट सर, आपके एक मिनट आपके कार्यकर्ताओं की हत्या हुई और जिस इलाके में हुई और जिसके खिलाफ लड़कर आपके कार्यकर्ता मौत के मुंह में चले गए, उन्हीं को अगर आप पार्टी में ले लेंगे या उसी इलाके से लोग आपकी पार्टी में आ जाएंगे जिसके खिलाफ आपकी लड़ाई है, तो फिर बदलाव के मायने क्या रह जाएंगे? मैं तो इसलिए बार बार ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। देखिए मेरा ये कहना है कि पूरी अपसंस्कृति का सृजन कर दिया है ना तृणमूल कांग्रेस ने, गांव-गांव में कर दिया, एक विश्वमन कर दिया है। दोनों गांव-गांव में लोगों को लोगों से लड़ा करके राजनीति के बिना पर लोगों के सौहार्द की कुर्बानी दे दी है। दोनों ही आरोपों का जवाब दीजिए रियाज साहब। भ्रष्टाचार, एक मिनट रियाज साहब मैं क्लियर कर देता हूं, सवाल क्लियर कर देता हूं अपने दर्शकों के लिए। कट मनी का उपज वहां से है जहां से आपकी सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिन्होंने कट मनी लिए वापस कर दीजिए। यहां से प्रमाणित कर रहे हैं डॉक्टर निखिल प्रसून की ये सरकार कट मनी की सरकार है और इसलिए मोह भंग करके नेता, जो जमीन से जुड़े नेता है, वो बीजेपी में जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर निखिल प्रसून कह रहे हैं कि गांव-गांव में जो आपने माहौल खराब किया उसमें लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और उसमें इनके लोगों की हत्या हुई। इसकी जिम्मेदारी भी, इस संस्कृति की जिम्मेदारी भी तृणमूल की है। इन दोनों ही सवालों का जवाब दीजिए, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। डॉक्टर निखिल प्रसून के सवालों का जवाब दीजिए रियाज साहब, जल्दी से। अम्फन और कोरोना में जो खरीद हुआ उस पर भी डॉक्टर देखें, जो उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ। जवाब ले लेते हैं। चुप कराइए, जवाब कराइए, पहले चुप रियाज साहब जवाब दीजिए। चुप कर। देखिए डॉक्टर साहब, देखिए वो डॉक्टर बाबू हैं और उनका सियासी सूझबूझ उतना है नहीं। डॉक्टर आदमी मर्ज को समझते हैं, सियासत को नहीं समझते। बैरकैप ना मास्टर है तो हम लोग तो जमीन से जुड़े हुए हैं, वो डॉक्टर हैं, उनको पर्सनली मैं तो ये रियाज साहब सवालों का जवाब बोल रहे हैं। सवालों का जवाब सवाल का जवाब डॉक्टर साहब के जुबान से ये अच्छा नहीं लगता। वो पार्टी बोल रही है जो पूरा हिंदुस्तान को बेच रही है।
आप देखिएगा कि अब हिंदुस्तान का कुछ बचा नहीं, रेल से शुरू करके, कोयला से शुरू करके, आपका टेलीकॉम से शुरू करके, स्टेशन से शुरू करके, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना। कट मनी, LIC से शुरू कर, बैंक से, ये तमाम चीज जो लोग बेच रहे हैं, जिनके यहाँ खुद माने करप्शन है, जो लोग पैसा हिंदुस्तान के लूट कर चले गए, लूट कर लेकर चले गए, आज तक उन लोगों को वापस लाए नहीं, उनके जुबान से अच्छा नहीं रहा। जहां तक सवाल कट मनी का, तो जो जिन लोगों के बारे में कट मनी का इल्जाम लगता था, सब तो आज उनके आगोश में है। जो लोग जहां सबसे ज्यादा हल्दिया का बात उठती थी कि हल्दिया का डॉन कौन है, वहां सबसे ज्यादा कट मनी हुआ करता था, तो आज तो उनके आगोश में चले गए। मुकुल आज उनके आगोश में, शंकुदेव पांडे आज उनके आगोश में, अर्जुन सिंह उनके आगोश में, सब्यसाची दत्त जो कट मनी का बोला जाता था, सिंडिकेट का सबसे बड़ा बेताज बादशाह, सब्यसाची उनके घर में है। उसे सुबेन जो एक्स पहले मेयर थे, वो उनके आगोश में है। तमाम के तमाम लोग आगोश में है। और ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है जो आज इस तमाम चीजों पर अंकुश लगाई हुई है, जिसके वजह से लोग भागकर बीजेपी में जा रहे हैं ताकि वहां पर दलाली कर सके और उनकी चाहिदा को बढ़ाया जा सके। बल्कि दूसरा सवाल जो आपने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर, तो डॉक्टर साहब को मालूम होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल है, इससे पहले हम लोग 72,000 नौजवानों को खोए हैं। यहाँ पर मामूली सा थाना में डायरी देने के लिए लोकल ऑफिस और उसके बाद जोनल ऑफिस के बाद बगैर कामरेड का बोले हुए बड़ा बाबू थाना में डायरी नहीं लिखता था। आज तो ममता बनर्जी की हुकूमत में MLA और MP और काउंसलर जिला परिषद के खिलाफ में FIR दर्ज हो रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर का बात बोलते हैं, हाथरस चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, बिहार चले जाइए, आप लोगों को लॉ एंड ऑर्डर का मालूम हो जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है। सवाल कि आपने खुद ही जवाब दे दिया, शाह आलम साहब आपने खुद ही जवाब दे दिया, इनके सवालों का। 130 हत्याएं हुई हैं, जिस तरह से सवाल कर रहे हैं, किसी में चार्जशीट हुआ है अभी तक? सबसे ज्यादा 130 हत्याएं हुई हैं, सबसे ज्यादा कांती में हुआ है, सबसे ज्यादा कांती में हुआ है। और कांती का जो है वो आपके आगोश में चला गया है। ये अब आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। चलिए हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा, हमें एक ब्रेक लेना